नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर बातें सितारों की। अभिनेता रजा मुराद, जिनके अभिनय से ही लोग उनके मुराद हो गए। एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। 90 के दशक में फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग मुकाम बनाया। पर्दे पर जितनी नकारात्मक भूमिका में रजा मुराद नजर आए, पर्दे के पीछे वे उतने ही सहज और सरल हैं, उतने ही जिंदा दिल इंसान हैं रजा मुराद। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको सीधे रजा मुराद से मिलाएंगे, क्योंकि इस वक्त सब लोग घर के अंदर हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो उनके चहेते सितारे हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। और बता दें, लोग अपने सितारों को स्क्रीन पर तो देखते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ उनसे सीखते भी हैं। और ऐसे में बहुत जरूरत है कि इस वक्त सितारे आप तक क्या संदेश पहुंचाए, और इसीलिए हम जिंदा दिली इंसान रजा मुराद से आपको आज मिलवाएंगे। उन्होंने नेगेटिव किरदार तो निभाए हैं, लेकिन इतने सरल और सहज है रजा मुराद। 200 से ज्यादा फिल्में रजा मुराद जी कर चुके हैं। और चलिए सीधे आपको मिलाते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रजा मुराद जी से। रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आज दर्शकों से रूबरू होने के लिए। सर, आपसे यही जानना चाहूंगी, कोरोना सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन है, 1 साल से ऊपर होने को आया है, फिर भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं जो हमारे पैंडेमिक सिचुएशन आई। क्या कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक आजमाइशी घड़ी है और प्रकृति का, सृष्टि का और जो कुदरत का कानून है, कोई भी समय जो है वो एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है। अच्छा वक्त आता है, चला जाता है, बुरा वक्त आता है, चला जाता है। तो ये बुरा वक्त है, ये भी चला जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। लेकिन इस उज्जवल सुबह का आना तभी मुमकिन होगा जब आप सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे, घर में आप साफ सफाई रखेंगे। और इसके अलावा अगर टीका लेना मुमकिन है तो जल्द अज जल्द आप टीका लें। और जब तक टीका नहीं लगता आपको, तो आप पूरा ये जो है इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स का मेथड, इसको आपको बरकरार रखना है। मैं ये कहूंगा कि ये जो मर्ज है, इससे फिलहाल मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा इसके साथ साथ कि 100% इससे बचा जा सकता है। अगर आप एहतियात बरतें तो इससे आप 100% इससे आप बच सकते हैं। बचना जो है वो आपके हाथ में है। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, खुदा ना करे, भगवान ना करे, घर में अगर किसी को हो जाता है और वो बाहर से घर में वायरस ले आता है, तो पूरा घर जो है वो संक्रमित हो जाएगा। तो ये ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज्यादा मरीज हो जाते हैं जी, तो क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में आबादी है, तो बहुत जल्दी इंतजाम करना, व्यवस्था करना जो है वो मुश्किल हो जाता है ज्यादा आबादी की वजह से। तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम ना तो अस्पतालों पर बोझ बने, ना हम अपने घर वालों पर बोझ बने, ना हम अपने शहर पर बोझ बने। और इस वक्त एक ही फंडा है हमारा कि हमें ना तो किसी के घर जाना है, ना किसी को अपने घर बुलाना है। और अगर यार दोस्त मिलते भी हैं तो उनसे ना तो गले मिलना है, ना हाथ मिलाना है। उनसे या तो आप दूर से आदाब कीजिए या आप उन्हें नमस्ते कीजिए। तो यही एक तरीका है फिलहाल इससे बचने का। और मैं यही कहूंगा कि ये आपके इख्तियार में है, ये आपके हाथ में है कि आप इससे बचना चाहते हैं या इससे नहीं बचना चाहते हैं। आप मेरा ले लीजिए, मैंने दोनों टीके ले लिए हैं। मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ ने भी दोनों टीके ले लिए हैं। तो जो मुमकिन है हमारे हाथ में, हमारे इख्तियार में, वो तो हम कर सकते हैं। हम सारी एहतियात कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो मैं तमाम अपने देशवासियों से और खास तौर से भोपाल और मध्य प्रदेश के वासियों से मैं ये कहूंगा कि भाई जितना मुमकिन हो सके एहतियात करो और इससे दूर रहो। और तुम दूर रह सकते हो, इससे मैं यही कहूँ।
बिल्कुल सर, बहुत सही कहा। अभी सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर, ये जो दौर आया है, दूसरी जो लहर आई है, इसमें लोग पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोग आपकी एक्टिंग को तो पसंद करते ही हैं, लेकिन लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं आपसे। तो उनके लिए क्या संदेश, जो पैनिक होकर, हम अक्सर देख रहे हैं कि पैनिक के चलते ही कई लोगों की जान चली गई। देखिए, पैनिकी होने से तो उल्टा नुकसान होता है। ये जो ऐसी परिस्थितियां आती हैं आपातकालीन, इसमें अपने होशो हवास काबू में रखना बहुत जरूरी होता है। पैनिकी होके आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो पैनिकी होने की जरूरत नहीं है, एहतियात कीजिए, बिल्कुल एहतियात कीजिए। एहतियात अगर आप करेंगे तो आप कोरोना से कोसों दूर रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कोरोना खुद चलकर आपके पास नहीं आता, खुद जी। चलकर आपके घर नहीं आता। जी। आप उसे बाहर से लाते हैं। आप जाते हैं बाहर, किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो संक्रमित होता है, जी। और वो वायरस जो है वो आप में प्रवेश कर जाता है, और फिर जब आप घर आते हैं तो वो घर वालों में जो है वो पट जाता है, तकसीम हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा परिवार जो है बहुत ही कठिनाई में आ जाता है। तो इससे बचिए, फिलहाल बचिए, मैं यही कहूँ। बिल्कुल। सर, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी लोगों को मदद की भी ज़रूरत होगी। आपके पास भी काफ़ी मैसेजेस आते होंगे कि ऑब्वियसली किसी से हमें उम्मीद होती है कि ये हमारी मदद करे। सर, आप कैसे इस समय लोगों की मदद कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे जो जरूरतमंद दोस्त हैं, जो जरूरतमंद रिश्तेदार हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं, और सिर्फ कोशिश ही नहीं करता बल्कि मैं उनकी मदद भी करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि माह रमजान में हम ज़कात देते हैं जी। जरूरतमंदों को, रिश्तेदारों को। तो ज़कात के जरिए मैंने अपने दोस्तों की, गरीबों की और रिश्तेदारों की मैंने मदद की। जी। जितनी भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कितनी मदद की, बिल्कुल लेकिन सही। मैंने अच्छी खासी मदद की। जी। सर, और बिल्कुल। ऐसा भी होता है। जी जी, फरमाइए। सर, बिल्कुल, जैसा हमने देखा है, नेगेटिव किरदार तो आपने निभाया है, लेकिन बहुत सरल और सहज रूप में हमने आपको देखा। जैसा कि आपने कहा कि बताना नहीं चाहता, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो असल में मदद कर रहे हैं। सर, हम अक्सर देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है, उसमें आर्थिक गतिविधियों पर बहुत असर पड़ा है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं, चाहे बात करें कैमरामैन की, मेकअप मैन की, स्पॉट बॉय की। तो सर, उन तक भी क्या बॉलीवुड मदद पहुंचा रहा है इस समय? क्या, देखिए, हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारी फेडरेशन है। फेडरेशन और एसोसिएशन के जरिए जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, और ज्यादातर वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीते हैं, तो उनके लिए बाकायदा रसद सामग्री का इंतजाम किया है। हमारे बहुत से सिंटा के कलाकार जो बेचारे इस वक्त इसकी महामारी की वजह से जो अपने घर में है, काम नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन पैसा नहीं आ रहा है उनके पास, तो उन्हें भी उनके भी अकाउंट में हम एसोसिएशन के जरिए हमने पिछली बार 5-5 हजार रुपए सबके अकाउंट में डाले थे, जितने भी जरूरतमंद लोग थे। जैसे सलमान खान हैं, या जैसे यशराज फिल्म प्रोडक्शन है जी। उसके जरिए भी वर्कर्स को बहुत इमदाद पहुंचाई जा रही है। तो जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। और जाती तौर पर भी जब कुछ मेरे पुराने दोस्त, कुछ जरूरतमंद दोस्त मेरे पास आते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो आए तो खाली हाथ हैं, लेकिन खाली हाथ जाए नहीं। तो जितना मुमकिन हो सकता है, जितनी मेरी हैसियत है, उसके तहत मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ। जी, बिल्कुल सर। इस दौर में कुछ लोग मसीहा भी बने हुए हैं लोगों के लिए। बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो सोनू सूद एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोरोना हो जाता है, 4-5 या 10 दिन में वो जल्दी रिकवर होते हैं और फिर से लोगों की मदद करते हैं। ऐसे मसीहा के लिए क्या कुछ कहेंगे सर आप? मैं ये कहूंगा कि खुदा, भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, ये उनके दूत हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हर जगह
खुदा का पैगाम लेकर जा रहे हैं। और सिर्फ पैगाम ही नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि ये एक खुदा के दूत बनके, ईश्वर के दूत बनके ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से है, इसमें इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे ईश्वर के दूतों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, मैं उनके आगे सर झुकाता हूं कि दुनिया में ऐसे भले लोग हैं जिनकी वजह से आज ये दुनिया कायम है। हम कहते हैं कि दुनिया से इंसानियत मर गई है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें कूट कूट के इंसानियत भरी है और आज भी ऐसे ही आपातकालीन स्थिति में वो बाहर आ रहे हैं। वो अपनी स्वास्थ्य की परवाह ना किए हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, तन मन धन से मदद कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारा जवान जी हमारा फौजी जवान जैसे बॉर्डर पे लड़ता है युद्ध के समय, जी ये लड़ाई भी जो है ये बॉर्डर की लड़ाई से कम नहीं है। इसमें भी जान जाने का जोखिम होता है, इसमें भी बड़े खतरे होते हैं, बड़े जोखिम होते हैं। और घर वाले भी बड़े चिंतित होते हैं कि बंदा बाहर गया है जी इन हालात में, इस दौर में, तो वो वापस आएगा सही सलामत या नहीं। घर वालों को भी चिंता होती है, लेकिन सबकी परवाह किए बिना ये जियाले लोग जो हैं जी इंसानियत की सेवा में ये बाहर निकलते हैं अपनी जान की परवाह ना किए बगैर। और ये बिल्कुल सेवा भाव से ये सबकी मदद कर रहे हैं। तो मैं इनके आगे अपना सर झुकाता हूँ। बिल्कुल सर, फौजी जवान का आपने कहा, तो फौजी जवान हाल ही में वो भी मदद के लिए आगे आ गए हैं। उन्होंने भी अपने सेंटर्स हैं जहां कोविड सेंटर शुरू कर दिया है। और अक्सर ये कहा जाता है कि जब फौजी जवान अगर मैदान में आ गए तो जंग को तो जीतना ही है। नहीं, बिल्कुल बात सही है। फौजी जो होते हैं उनका काम जो है सिर्फ बॉर्डर पे शत्रु से युद्ध करना नहीं होता, बल्कि उनका काम जब देश में कोई महामारी आ जाए, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई दंगा फसाद हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, तो वो सबसे पहले जाते हैं और देश के लोगों की सेवा करते हैं। और बहुत ही शारीरिक तौर पे ये मजबूत होते हैं, लेकिन इनका दिल जो है वो फूल की तरह होता है। बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बहुत बहुत इनमें मेहमान नवाजी होती है। मैं कई बार इन लोगों से मिलता हूं, तो ये जो हैं ये हमारे लिए फरिश्ते हैं। ये हमारे जो हैं जमीन पर ये फरिश्ते उतर आए हैं, जो जब भी देश पे कोई आपत्ति आती है, कोई दुश्वारी आती है, तो ये सबसे पहले आगे आकर ये देशवासियों की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो मैं उनके आगे भी अपना सर झुकाता हूं। बिल्कुल सर, इस समय कुछ और भी लोग हैं जो फरिश्ता बनकर इस जमीन पर है। बात करें पुलिस कर्मियों की, चिकित्सा कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, तो जहां पूरे देश के लोग घर के अंदर हैं, वहीं ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सभी की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, खैर ये तो उनका काम है ही, और वो अपना काम जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना किए हुए। लेकिन बहुत सी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, बहुत से जो वॉलंटियर्स हैं, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वो खुद सेवा भाव से अस्पतालों में जा रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में जो है ये एक बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र काम है जो वो कर रहे हैं, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो अपनी ड्यूटी समझकर इंसानियत की राह पर जी, ये नेक काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे देश में ऐसे बहुत से जियाले हैं, ऐसे बहुत से नेक इंसान हैं जिनमें बहुत सेवा भाव है। बिल्कुल। तो वो इस सेवा भाव के तहत वो जो भी मुमकिन हो सकता है वो कर रहे हैं। जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा
कि कुछ लालची लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, नकली दवाएं बना रहे हैं जी। और बहुत से शहरों में एम्बुलेंस वाले जो है लोगों की परेशानियों का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। 3-4 किलोमीटर के सफर के लिए वो 7-8 हजार रुपए मांगते हैं। तो ये किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाना जो है, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि कोई पाप नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी की चिता पर खड़े होकर आप अपनी रोटी सेक कर खा रहे हैं। जी। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सख्ती से निपटना चाहिए। आम लोगों को भी, पुलिस को भी, सरकार को भी, और उन्हें इस तरीके से दंडित करना चाहिए, इतनी कड़ी उनको सजा देनी चाहिए कि आइंदा कोई ऐसी नीच हरकत करने की जुर्रत ना करे। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जब से कि इस वक्त लोगों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स पर गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डॉक्टर्स की वजह से उनकी अपने की जान गई है। और सर लाजमी भी है क्योंकि कोई अपना जाता है तो तकलीफ तो होती ही है। तो सर उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, डॉक्टर बेचारा अपनी पूरी कोशिश करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितने उसके साधन होते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा जी। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे ये कहता हूं कि फायर ब्रिगेड होती है। बिल्कुल। अब कहीं आग लगती है तो वो फौरन फायर ब्रिगेड जो है उस अग्नि को बुझाने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन अगर पूरे शहर में आग लग जाए, हर इमारत में आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड भी क्या करेगी? अगर एक अस्पताल जिसकी कैपेसिटी 250 या 300 की है, अगर वहां 2-3 हजार मरीज पहुंच जाए तो बेचारा डॉक्टर भी क्या करेगा? तो ये देखिए, उनकी भी आपको मजबूरी समझनी चाहिए। और ऐसा होता है कि जब आपका कोई रिश्तेदार मरीज जो है वो गुजर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये अस्पताल की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से ये हमारा रिश्तेदार गुजर गया है। तो कई बार लोग जो हैं वो भड़क भी जाते हैं, कई बार वो उग्र भी हो जाते हैं और उस उग्रता के आलम में वो गालम गलौज करते हैं, वो मारपीट करते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप उस डॉक्टर के पैरों में जाइए, उसके जूते में अपने पैर डालिए और सोचिए कि कितने प्रेशर में ये लोग काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आम ड्यूटी जो होती है वो 8-10 घंटे की होती है, ये 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। ना इन्हें खाने की सूध होती है, ना आराम की होती है। अब ऐसे में इस वजह से अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, अगर कोई 3rd या 4th स्टेज तक पहुंच गया है जिसका बचना मुमकिन नहीं है जी। तो यकीनन वो जो है वो बंदा जो है वो गुजर जाता है, उसका निधन हो जाता है। अब उसके बाद कई जगह ऐसा हुआ है कि लोग जो हैं उग्र हो गए हैं जी, उत्तेजित हो गए हैं और उसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, नर्सें भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, स्टाफ भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, वार्ड बॉय भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो उनकी मजबूरियों को भी आपको समझना चाहिए, मैं ये कहूँ। सर बिल्कुल आपने बहुत ही सही ढंग से लोगों तक समझा और यही कारण है कि हम ये कार्यक्रम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं कि एक्टिंग को तो लोग पसंद करते हैं लेकिन आप लोगों को समझते भी हैं। और आज आपने बिल्कुल सही ढंग से आपने फायर ब्रिगेड का एग्जाम्पल दिया जो कई लोगों तक आज पहुंचा है। सर थोड़े सा पीछे चलें, यदि आपकी जर्नी की बात करें, बहुत कम शब्दों में पूछना चाहूंगी मैं, कैसे रजा मुराद ने अपने आप को साबित किया कि आज हर कोई एक मंझा हुआ कलाकार आपको मानता है। 90 के दशक की बात करें तो कई विलन्स की, कई अभिनेताओं की एंट्री हुई, लेकिन सर आपका कुछ ऐसे अभिनेताओं में, ऐसे विलन्स में नाम है कि आज भी लोग आपको याद करते हैं, आपकी एक्टिंग को लोग आज भी नहीं भूल पाए, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है, आपकी जो आवाज है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि मैं एक अभिनेता बाद में हूं, सबसे पहले मैं भारतीय हूं, सबसे पहले हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में क्या हो रहा है मैं इससे बिल्कुल गाफिल नहीं हूं। कहाँ क्या वारदातें हो रही हैं, कहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, कहाँ बुरे काम हो रहे हैं,
कहाँ ये जो संक्रमण है बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जी तो मैं देश की जो इस वक्त परिस्थिति है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जी ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन अच्छी तरह मैं वाकिफ हूँ और जितनी भी जानकारी मैं ले सकता हूँ वो मैं लेता हूँ। जी और जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि सामने वाले के जूते में अपना पैर डाल के देखिए जी कि उसकी क्या मजबूरियां हैं। जी और मैंने ये बिल्कुल सोचा है कि जो भी मुझे आज तक मिला है, जी वो यश हो, वो इज्जत हो, वो थोड़ा बहुत पैसा हो, जी वो सब मुझे इसी देश से मिला है और इन्हीं देशवासियों ने मुझे मिला है, तो मुझे उसे बांटना है जितना मैं बांट सकता हूं। मैं कोई भी मां के पेट से एक पैदाइशी कलाकार बनकर नहीं आता है। जी जनता उसे कलाकार बनाती है, जनता उसे अपनी पलकों पर बिठाती है, जनता उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। तो मैं जनता का ऋणी हूं। जितना मुझे कई बार मेरी आंखों से कितना प्यार करते हैं, जी एक खलनायक होने के बावजूद कितना। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जी देखिए क्या होता है कि अगर आप ये सोचें कि हमें किसी बंदे को खुश करना है, आप उसे गिफ्ट देंगे, आप उसे अच्छा खाना खिलाएंगे, आप उसे एंटरटेन करने के लिए आप बाहर सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ। सर, आपकी आवाज यहाँ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है जिसके चलते आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा। जी तो अभी भी नहीं आ रही? सर, अभी आ रही है, लेकिन आप प्रॉपर हमें दिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी सर, अब तो बता दें नेटवर्क इशू के चलते सर थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जल्दी कनेक्ट होंगे। समय काफी कम है। बिल्कुल सर, अब आप दिख रहे हैं। सर, समय बहुत कम है, बहुत ही कम समय में आपका लेना चाहूंगी। एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से है। सर, मैं सुनने में आया है कि राम शब्द आपके लिए काफी लकी है। वो 3 फिल्में जो काफी फेमस भी हुई और जिनके बाद लोग आपको काफी पहचानने लगे। देखिए, ये बात जो है ये किसी मुल्क के एक तबके को खुश करने के लिए मैं नहीं कह रहा जी, और मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं जी और उस काम का मुझे सिला मिलता है। लेकिन मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। जी कोई ये ना समझे कि मैं खामाखा लोगों की वो कर रहा हूं, एग्जैजरेट करके बातों को बड़ा चढ़ा के मैं लोगों को खुश कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। जी मैं ये कहूंगा कि राम नाम जो है मेरे साथ जी बहुत मजबूत तरीके से जुड़ा हुआ है। जी मेरा वतन जो है रामपुर है जी और रामपुर मेरा ददियाल है और भोपाल मेरा ननियाल। जी तो रामपुर मेरा वतन है और जो मेरा पूरा नाम है वो है रजा अली मुराद। जी लंबा नाम था तो इसलिए मैंने बीच में से अली निकाल के मैंने उसको रजा मुराद कर दिया। स्कूल में जितने भी मेरे पुराने सर्टिफिकेट्स हैं जी उस पर नाम है रजा अली मुराद। जी आर से रजा, ए से अली जी और एम से मुराद। तो मेरे इनिशियल जो हैं वो राम बनते हैं। बिल्कुल सर, बस आपने मैं अपनी बात अभी पूरी करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए, मुझे जो पहला ब्रेक दिया जी वो बाबू राम इशारा ने दिया जी और मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो राम तेरी गंगा मेली थी। जी उसके बाद मेरी एक और बहुत जबरदस्त हिट फिल्म आई जिसमें मेरी पहचान बनी, वो थी राम लखन जी। और उसके बाद संजय लीला बंसाली के साथ जो मैंने पहली फिल्म की वो थी रामलीला जी। तो राम शब्द जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, बख्तावर है जी। इस नाम में मेरे लिए बड़ी बरकत है और जब भी ये नाम मेरे साथ जुड़ा है मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है।
बिल्कुल तो मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा बिल्कुल कि ना तो मैं किसी की चमचागिरी कर रहा हूं, जी ना मैं किसी को खुश कर रहा हूं, जी लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी कि राम का जो नाम है मेरे लिए कितना मुबारक है। बिल्कुल सर, और यही कारण है कि आज लोग आपको पसंद भी करते हैं। सर समय बहुत कम है, आखिरी बार संदेश स्वदेश के माध्यम से आप लोगों को इस वक्त क्या देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि स्वदेश टीवी जो है मेरा बहुत ही फेवरेट, लोकप्रिय है, मेरा पसंदीदा है। जी और आज जो आपने ये प्रोग्राम किया है इसके माध्यम से जी ये आपने ये प्रोग्राम करना जो है अपने आप ये सेवा है, ये जन सेवा है। लोगों के की बुद्धि में अगर आप मानवता जी की चेतना अगर आप जगा रहे हैं तो अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ी सेवा है ये। जी और स्वदेश नाम ही इतना अच्छा नाम है, इतना पॉजिटिव नाम है स्वदेश। जी तो मैं यही कहूंगा, मैं चैनल को मुबारकबाद दूंगा और मुबारकबाद देने के साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब भी आपको किसी नेक काम के लिए, नेक काम में मनोरंजन भी आ जाता है, बिल्कुल सर। जब भी किसी नेक काम और पॉजिटिव काम के लिए अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपके लिए हाजिर, बंदा हाजिर है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आखिरी जाते जाते एक फिल्म का डायलॉग मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि दर्शक आज सुन रहे हैं आपको, तो आखिरी डायलॉग जो सर आप दर्शकों के बीच में इस समय के लिए रखना चाहेंगे? मैं डायलॉग तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ, लोग जी सुनते ही हैं, जी लेकिन एक कुछ ऐसी पंक्ति कहना चाहूंगा जिससे लोगों का, मेरे देशवासियों का हौसला बढ़े। जी मैं ये कहूंगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, इस कोरोना को खत्म करके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये है रजा मुराद, जिनके अभिनय के माध्यम से ही लोग उनके मुरीद हो गए और आज उन्होंने ये कहा कि हम होंगे कामयाब, और इसीलिए हम हर रोज उन सितारों से आपको मिलवाते हैं जिनके जरिए आप तक कुछ संदेश पहुंचे। और यही कारण है कि आज हम रजा मुराद को लेकर आए, जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया। उनकी रूटीन क्या है, कैसे वो दिनचर्या अपनी बताते हैं, कैसे एक्टिंग के करियर में उतरे, और आज यही कारण है कि हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनके अभिनय को पसंद करता है और उनके अभिनय का मुरीद है। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।